will start chapter number 6, direct and inverse variation. When an increase or decrease in one quantity leads to an increase or decrease in other quantity, these quantities are in direct proportion or variation to each other. And similarly, the inverse variation, when increase or decrease in one quantity leads to corresponding decrease or increase in other quantity, the two quantities are said to vary inversely. So today we will discuss only direct proportion. Start from question number 4. The question number 4 is the total cost of 10 lottery ticket is rupees 200. Right? Find the cost of 25 tickets. 10 लॉटरी टिकट्स की कॉस्ट प्राइस क्या है 200. हमने फाइंड कितने की करनी है 25 लॉटरी टिकट. इट मींस दैट देयर आर टू पोर्शंस इन दिस क्वेश्चन. फर्स्ट इज कॉस्ट एंड सेकंड वन इज टिकट्स. राइट. सो अब हम सपोज कर लेते हैं कि आपके पास जो लॉटरी टिकट है, अब हमें तो नहीं पता, उन्होंने क्या कहा है कि यू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 टिकट्स. 25 टिकट्स की आपने क्या फाइंड करनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है. इसका मतलब है कॉस्ट हमें नहीं पता. तो हमने सपोज कर लिया लेट द रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ लॉटरी टिकट बी रुपीज एक्स. राइट. अब इसमें हमारे पास दो चीजें क्या थी, फर्स्ट थी हमारे पास कॉस्ट और सेकंड क्या थी टिकट. हमने टिकट और कॉस्ट इन रुपीज को लिख लिया. जब भी आपके पास कोई भी फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज कर रही होगी, सिमिलरली जो सेकंड क्वांटिटी होगी वो भी इंक्रीज कर रही होगी, तो आपके पास वो क्या होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन. अगर फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है और सेकंड क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है, तो वो आपके पास क्या होगा इनवर्स प्रोपोर्शन. यू कैन सी दैट फर्स्ट आपके पास क्या है, टिकट्स क्या थे 10 टिकट्स थे, रुपीज क्या थे 200. राइट. 25 टिकट्स थे, तो ऑब्वियसली अगर 10 टिकट्स पे रुपीज 200 है तो 25 टिकट्स पे तो ऑब्वियसली वो ज्यादा होंगे. सो आपके पास ये क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन. As the proportion is direct, so 25 by 10, which is equal to x by 200. As you all know that equality का साइन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 x किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, 10 मल्टीप्लाई बाय x which is equal to 25 मल्टीप्लाई बाय 200. 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. 10 1 times 10 and 10 20 times 200. Then the rest of the value is 25 multiplied by 20. So 25 multiplied by 20 दोनों को multiply करें, you get the answer 500. It means that x जो हमने suppose किया था वो किसके equal है रुपीज 500. 25 टिकट्स पे जो 25 टिकट्स है उनकी कॉस्ट प्राइस क्या फाइंड हमने कर ली है 500. So the cost of 25 lottery ticket is rupees 500. Then the next question is the cost of 5 meters of cloth is rupees 1500. 5 meter cloth है और उसकी cost price क्या है 1500. How many meters of the same cloth? ठीक है, cloth same है, can be purchased for rupees 15,000. अगर सेम क्लॉथ हम परचेज करें 15,000 रुपीज का, तो आपका जो टोटल क्लॉथ होगा वो कितने मीटर हम परचेज करेंगे. इट मीन्स दैट वी फाइंड मीटर्स. सो लेट द रिक्वायर्ड द लेंथ ऑफ द क्लॉथ बी एक्स. अब हमें लेंथ तो नहीं पता, हमने वो फाइंड करनी है. सो हमने वो सपोज कर लिया कि वो किसके इक्वल है एक्स के. लेंथ ऑफ क्लॉथ एंड कॉस्ट इन रुपीज, दो ही चीजें हैं, एक लेंथ है और दूसरी कॉस्ट है. लेंथ ऑफ क्लॉथ क्या है 5 मीटर. 5 मीटर पे कितने कॉस्ट रुपीज है 1500 और लेंथ ऑफ क्लॉथ मीन्स एक्स पे कितनी कॉस्ट रुपीज है 15,000. मीन्स दैट वी फाइंड एक्स. एज यू ऑल नो दैट कि आपके पास अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है और दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज कर रही है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा. सो एज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन सो x by 5 which is equal to 15,000 divided by 1500. कैंसिल करें 1500 को 1 times 10 times. So the rest of the value is 10 by 1. Cross multiplication at 5 1 x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 5 10 से 50. So x which is equal to 50 meters. It means that 15,000 की कितने मीटर हम क्लॉथ परचेज कर सकते हैं 50 मीटर. So thus 50 meter cloth can be purchased by rupees 15,000. Then comes the next question. It is given that increase in length of an elastic spring. ठीक है, elastic spring की जो length है वो increase हो रही है
वेरीज डायरेक्टली विद द mass hung from it. जिसे डायरेक्टली एक mass, कोई भी mass अगर hung हुआ है, लटका हुआ है, if 50 kg produce an increase of 2.5 centimeter, अगर उस पे 50 kg पे वो प्रोड्यूस कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है 2.5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी kg would produce an increase of 7.5 centimeter? It means that we find weight. As we you can see that the length of the spring is increases, then weight also increases. अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो लेंथ ऑफ स्प्रिंग है वो इंक्रीज हो रहा है 2.5 से 2.5 से 7.5 पे गया, राइट? तो अगर आपके पास 50 kg है तो ऑब्वियसली वेट भी इंक्रीज होगा, राइट? सो आपके पास ये क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन. वेट आपके पास क्या था 50 kg, लेंथ क्या था 50 kg पे 2.5 सेंटीमीटर. अब आपके पास वेट तो हमें फाइंड करना है, तो वो हमने सपोज कर लिया कि वो किसके इक्वल है, एक्स के. सो लेंथ आपके पास किसकी इक्वल थी 7.5 सेंटीमीटर. 7.5 सेंटीमीटर पे आपने उसका वेट फाइंड करना है. एज द प्रोपोर्शन इज डायरेक्ट एज यू ऑल नो दैट, सो x by 50 which is equal to 7.5 divided by 2.5. अब देखिए इसके अंदर आपके पास पॉइंट इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, डेसिमल पॉइंट. सो फर्स्ट यू रिमूव द डेसिमल पॉइंट 7.5. डेसिमल को जब रिमूव करते हैं तो डिनोमिनेटर में पॉइंट को किससे रिप्लेस कर देते हैं, 1 से. आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट्स हैं, 1. तो कितने प्लेस पे हमें जीरोस ऐड करेंगे, 1 0. तो इट बिकम्स 10 75 by 10. सिमिलरली 2.5 डिवाइड बाई 10 आपके पास 2.5 था, तो पॉइंट को रिमूव करेंगे तो डेसिमल पॉइंट को रिप्लेस कर देंगे 1 से, 225 by 10. सो द वैल्यू इज x by 50 which is equal to 75 by 10 divides 25 by 10. 10 सिमिलर है, दोनों को कैंसिल कर देंगे. द रेस्ट ऑफ द वैल्यू 75 by 25. x by 50 which is equal to 75 divided by 25. अब 50 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. उसको मल्टीप्लाई कर दें, 25 1 times, 25 2 times 50. then rest of the value is 75 multiplied by 2. 75 को 2 times multiply करें to get the answer 150 kg. It means that 7.5 centimeter में कितना वेट है, 150 kg. Thus 7.5 centimeter would produce weight 150 kg. Then last question is, an agent is paid a commission of rupees 200 for selling good worth rupees 2000. How much commission will he get for selling goods worth rupees 30,000? ठीक है, क्या कह रहे हैं, एक एजेंट था, उसने कमीशन लिया 200 सेलिंग गुड पे, उसकी वर्थ प्राइस क्या थी 2000. और अगर आपके पास 30,000 हो तो 30,000 पे वो कितना कमीशन पे करेगा, लेगा. लेट द कमीशन ऑफ द एजेंट बी एक्स. अब हमें तो वो कमीशन ही हमने फाइंड करना है, 30,000 पे हमने उसको कमीशन फाइंड करना है. उसको हमने सपोज कर लिया वो किसके इक्वल है, एक्स के. कमीशन क्या था 200, कमीशन पे गुड्स कितनी थी 2000, वर्थ की गुड्स थी, मीन्स की 2000 रुपीज़ की गुड्स थी. सो एक्स आपके पास कमीशन है जो हमने फाइंड करना है, और गुड्स क्या थी 30,000 रुपीज़ की गुड्स थी, ठीक है. अब 30,000 रुपीज़ की गुड्स पे उसने कितना कमीशन एजेंट को पे करना, या उसने कितना कमीशन उस एजेंट ने लिया. एज यू ऑल नो दैट, इसमें आप देखें आपके पास द अमाउंट इंक्रीज कर रही है, ठीक है. आपके पास जो कमीशन है वो आपके पास क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है. सेलिंग गुड्स वर्थ, देन द कमीशन ऑफ द एजेंट ऑल्सो इंक्रीजेस. सो आपके पास क्या था 200 पे 2000 और एक्स आपने फाइंड करना है. एज यू ऑल नो दैट, अगर आपके पास फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है और सेकंड क्वांटिटी भी इंक्रीज कर रही है तो वो आपके पास क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन. एज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज डायरेक्ट, सो एक्स बाय 200 विच इज इक्वल टू 30,000 डिवाइड बाय 2000. कैंसिलेशन करें, 10 से कैंसिल कर दें या 1000 से कैंसिल करें, कैंसिल हो गया. देन द रेस्ट ऑफ द वैल्यू 30/2. 200 या मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे जाके डिवाइड हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई टू वन साइड 2 और 200 टाइम्स 200. तो देन द रेस्ट ऑफ द वैल्यू इज 30 मल्टीप्लाई बाय 100. 30 को 100 से मल्टीप्लाई करें, सो एक्स विच इज इक्वल टू रुपीज़ 3000. इट मीन्स दैट एजेंट ने 30,000 रुपीज़ के गुड्स पे उसने कितना कमीशन लिया, 3000. So the commission for goods of rupees 30,000 which is equal to 3,000. That's all today.